everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on elastic after effect. देखो छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये दो. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? देखो मान लो आपके पास कोई इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की. मान लो आपने उसको स्ट्रेच किया, फिर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, है ना. तो क्या होती है वो इलास्टिक बॉडी? अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आती है ना. पर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने के लिए उसमें क्या हो जाता है, वो डिले हो जाता है ना. कुछ टाइम लगेगा उसको अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने के लिए. ये जो टेम्परेरी डिले है उस बॉडी का अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने का, इसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. क्लियर हुआ? ओके, देखो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. द टेम्परेरी डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. क्लियर हो गया ना, है ना. जैसे कोई भी बॉडी है, हमने उसको मान लो स्ट्रेच किया, है ना, स्ट्रेच किया और उसके बाद हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, है ना. तो अब क्या करेगी, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाती है इलास्टिक बॉडी कुछ टाइम के बाद. जो ये टेम्परेरी डिले हो रहा है, जब भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया और उसके बाद जो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आने में जो उसमें डिले हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. क्लियर? एक बार दोबारा देख लो. द टेम्परेरी डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, द्वारा से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने के लिए जो टेम्परेरी डिले हो रहा है, कब? बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. क्लियर? ओके, देखो नोट में क्या राइट डाउन किया हुआ है, मे भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना. तो जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है इज निग्लिजिबल स्मॉल, बहुत कम होता है फॉर क्वार्ट्ज के लिए, है ना, बहुत कम होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. एंड और किसके लिए? फॉस्फोर ब्रोंज के लिए. फॉस्फोरस ब्रोंज और क्वार्ट्ज के लिए जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू है वो कैसी होती है? बहुत कम होती है. बट वेरी लार्ज फॉर ग्लास फाइबर. ग्लास फाइबर की हम बात करें तो उसके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है. क्लियर होगी ये वाली चीज़? देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, इलास्टिक फटीग. देखो इलास्टिक फटीग क्या है? मान लो अगर आपके पास कोई इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, उसको आपने एक बार स्ट्रेच किया, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, दोबारा से स्ट्रेच किया, दोबारा डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर ली. आप बार बार ऐसा कर रहे हो उसमें, ठीक है. जब आप इसको बार बार करोगे तो जो उस इलास्टिक बॉडी का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जो उसकी इलास्टिसिटी है इलास्टिक बॉडी की, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, देखो उसको बार बार उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, दोबारा से छोड़ रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, दोबारा छोड़ रहे हो डिफॉर्मिंग फोर्स को, है ना. तो इस वजह से जो उसकी जो इलास्टिसिटी है उस बॉडी की, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना. जैसे मान लो आप कोई रबड़ की बात करें अगर हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने रबड़ को स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोबारा से रिलीज कर दिया, दोबारा से स्ट्रेच किया, दोबारा से हमने उसको रिलीज कर दिया. ऐसा बार बार करोगे तो जो रबड़ है वो क्या हो जाएगा, जो उसकी इलास्टिक बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक फटीग. फटीग मीन्स थक जाना, है ना. बार बार आप करोगे तो बॉडी वो कैसी हो जाएगी? टायर्ड, और उसकी धीरे धीरे उसकी इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? स्लो डिक्रीज हो जाएगी, है ना. देखो यही चीज राइट डाउन की है. इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी. एक इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक. उसका बिहेवियर कैसा बन जाता है? लेस इलास्टिक होगा. कैसे? अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस. आप बार बार क्या कर रहे हो, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो, बार बार उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, फिर रिलीज कर रहे हो, बार बार उस पर लगा रहे हो, फिर उसको रिमूव कर रहे हो, ठीक है. जैसे ऑन फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो, बताया ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग द रबर बैंड अगेन एंड अगेन इट्स इलास्टिसिटी इज लॉस्ट ड्यू टू इलास्टिक फटीग. बार बार अगर आप किसी रबर बैंड को क्या करोगे, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, फिर रिलीज कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या कर देता है? लूज कर देता है. किसकी वजह से? ड्यू टू इलास्टिक फटीग. क्लियर हो गया? एक बार दोबारा देख लो. इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस.
On stretching and releasing the rubber band again and again, its elasticity is lost due to elastic fatigue. देखो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, है ना. कई बार हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. ओके, थैंक यू.